हेलो माय स्टूडेंट, फिजिक्स का क्लास है थर्मल फिजिक्स फॉर जेईई एडवांस 2022 और ये क्वेश्चन नंबर 10 है और ये कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेशंस and concepts series. हैशटैग में यही है मेरा मेन अभी जो चल रहा है, एप्लीकेशंस एंड कॉन्सेप्ट सीरीज। मतलब आपको एप्लीकेशंस के मार्फत में सिखा रहे हैं फिजिक्स और जो जरूरत पड़ रहा है कॉन्सेप्ट्स वो इसी कंटिन्यूएशन में कॉन्सेप्ट्स साइड से समझा देते हैं। नहीं तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट पढ़ने में 2 साल और प्रैक्टिस करने का कुछ टाइम नहीं मिलता है और मार्केट में अभी 44 इयर्स का क्वेश्चन बैंक मिलता है, तो उसी क्वेश्चंस में से उठा के बनाना है। आप कुछ हम अलग से भी क्वेश्चन दे रहे हैं, तो क्वेश्चन को देखिए और ट्राई कीजिए, फिर इसको हम एनालाइज करेंगे कि कैसे बनेगा। ठीक है, देखिए कैसे ये अटेम्प्ट होगा। पहला तो ये आइडियल गैस है, पीवी का डीएनआरटी वाला कॉन्सेप्ट है। साइकिल दिया हुआ है ए से बी, बी से सी, सी से ए से बी, बी से सी, सी से, और फिगर दिया हुआ है इफ द नेट हीट सप्लाइड टू द गैस इन द साइकिल, मतलब ए से बी गया, बी से सी गया, सी से गया, तो पूरे में जो हीट सप्लाई टोटल है वो 5 जूल है। तो वर्क डन हम लोग को बताना है कि सी से ए में कितना वर्क डन रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। तो बेसिक्स में है कि साइकिल पर ध्यान दीजिए, कैसे जा रहा है साइकिल, ए से बी जा रहा है, फिर बी से सी, फिर सी से ए। तो यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और यहाँ पर चूंकि ये ए से बी में एक स्टेट से दूसरे स्टेट चेंज कर रहा है, अच्छा खासा ये गैप है, मतलब फाइनाइट चेंज है, इसीलिए यूज होगा डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो ये डेल्टा क्यू किसके लिए है, तो ए से बी प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये जो है डेल्टा क्यू ए से बी जा रहा है, ए से बी के लिए, ए से बी गया उसका है, तो यहां भी ये होगा ए से बी और वर्क डन भी होगा ए से बी। ये पहला इक्वेशन हो गया। इसी तरह सोचेंगे बीसी में, तो डेल्टा क्यू बी से सी, फिर यह आएगा डेल्टा यू बी से सी, फिर डेल्टा डब्ल्यू बी से सी। ये दूसरा इक्वेशन। और इसी तरह डेल्टा क्यू सी से ए, सी से ए, तो यहां हो जाएगा सी से ए। ये तीनों को ऐड कर देंगे, ये तीनों को एडिंग
हेडिंग क्या हो जाएगा, इस आंसर को मान लेते हैं Q1, इसको मान लीजिए Q2, इसको मान लीजिए Q3, या ऐसे ही रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे रख देते हैं, ठीक है। इसका ऐड होगा तो आ जाएगा QAB प्लस QBC प्लस QC इक्वल टू, ये जो डेल्टा यू है ना, ए से बी गया, इसका मतलब होता है UB माइनस UA, UB माइनस UA, और ए वाला हो जाएगा, जब बी में से सब्ट्रैक्ट हुआ तो C माइनस बी, स्टेट फंक्शन है UC माइनस UB प्लस हो जाएगा UA माइनस UC, इतना आएगा ए सब के लिए, इसका लिख ही दिए। प्लस में आएगा वर्क डन, तो डेल्टा W AB, मतलब बेसिक से बना रहे हैं जिससे कि सभी को समझ में आए, शॉर्टकट बनाने से समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ कैसे हुआ। ऐसा हुआ तो यहाँ पर ये जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट है यहाँ दिया हुआ है कि नेट हीट सप्लाइड टू द गैस इज 5 जूल, तो यही तीनों का सम यहाँ पर दिया हुआ है 5 जूल। तो नेक्स्ट स्टेप पे लिख देते हैं कि दिस इज ओवरऑल ये 5 जूल है, पूरा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड को 5 जूल बोल रहे हैं। और चाहेंगे तो एक और वर्ड लिख सकते हैं पूरा मिला करके डेल्टा Q, ये हो जाएगा A से B, B से C, C से सब का सम अप हो गया अलजेब्रिक सम, और यहां पर हो गया कैंसिल, इंटरएनर्जी रहेगा ही नहीं, ये वाला आ जाएगा डेल्टा W AB, डेल्टा W BC और डेल्टा W CA। यहां डेल्टा W CA का मतलब हुआ कि C से A तक में वर्क डन कितना हुआ, और B से C का मतलब वर्क डन B से C क्या होगा। यही वाला अमाउंट ऑफ हीट ये किसके लिए है, साइकिल के लिए, फॉर साइकिल ABCA, यही ABCA साइकिल का ये आंसर था। इतना अगर समझ रहे हैं तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे कि डेल्टा Q हमेशा मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ द वर्क डन होगा ABBCCA, और यही आंसर में दिया हुआ है 5 जूल। मतलब क्या है, पहले आप मैथ हो या फिजिक्स हो या फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल हो, हमेशा जनरल वे में बनाइए और लास्ट में उसका वैल्यू पुट कर दीजिए तो आसान होता है। और यहाँ पर हो जाएगा AB का वर्क डन, A से B जा रहा है तो दिखाई दे रहा है कि प्रेशर तो कांस्टेंट है, कितना प्रेशर है तो जानते ही हैं कि कांस्टेंट प्रेशर का जो वर्क डन होता था वो साइड में लिख देते हैं, वर्क डन आइसोबारिक। बताएं एक किसी भी देखिएगा मतलब सेट में जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं उसमें कहीं ना कहीं है, वर्क डन आइसोबारिक होता है P डेल्टा V, तो इसलिए यहाँ भी वर्क डन AB हो जाएगा P डेल्टा V। तो P कौन है, तो यही तो प्रेशर है P जो 10 दिखाई दे रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर वर्क डन में पुट कर देंगे P और इसको लिख देंगे डेल्टा V मतलब V2 माइनस V1। एक स्टेप और लिख देते हैं, डेल्टा Q रहने दीजिए तब उसके बाद हम बैठाएंगे। ये वर्क डन बैठा दिए P डेल्टा V फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, प्रेशर तो यही 10 आ जाएगा और ऐसे जा रहा है तो इनिशियली हो गया फाइनली हो गया, तो फाइनल वॉल्यूम कितना है 2 है 2 मीटर क्यूब, और इनिशियल क्या है 1 है
तो वो पुट करेंगे V1 की जगह। और वर्क डन BC, तो B से C तक में जो वर्क डन हो रहा है, वॉल्यूम क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट है। देखिए ग्राफ है, वॉल्यूम हमेशा 2 वॉल्यूम दिख रहा है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसीलिए वर्क डन आइसोकोरिक 0 होता है। तो ये वाला आइसोकोरिक का वर्क डन 0 हो जाएगा। इसका वर्क डन WCA वही तो फाइंड करना है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब ये जनरल फॉर्मूला ड्राइव हो गया, अब पुट कर दीजिए, तो यहाँ हो गया 5 और यहाँ हो गया P कितना है, 10 है, और V2 कितना है, इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो फाइनल वॉल्यूम 2 है, इनिशियल वॉल्यूम 1 है, 2 - 1, और ए वाला आंसर्स को डेल्टा WCA। अब ये 2 - 1 कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1 × 10 10 हो गया, और ये 10 इधर चला गया, तो 5 - 10 -5, तो दिस इंप्लाइज डेल्टा WCA इज इक्वल टू -5 जूल। तो 5 जूल माइनस कौन है, आंसर ए है, तो इसको लिख सकते हैं कि इसके जो आंसर होंगे, आंसर में आ गया ए, ये इसका ऑप्शन है आंसर। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और इसी तरह बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, और सीख जाइएगा क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, सी यू।